राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नरसिंह मेहता जी के बारे में। भगवान के ऐसे भक्त जो सब कुछ छोड़ के बैठे थे भगवान के भरोसे। नरसिंह मेहता जी के बारे में भक्तमाल जी में बहुत विस्तृत से लिखा हुआ है, क्योंकि वो 2-3 दिन लग जाएंगे उनकी कथा अगर कोई सुनाए तो ये छोटा सा प्रसंग है। मेहता जी की जब लड़के की शादी तय हुई तो जिस जमींदार के घर में हुई तो वो तो बहुत धनी थे, पर मेहता जी तो बहुत गरीब थे। वो नरसिंह मेहता जी बहुत गरीब थे। 2-3 दिन तक उनके घर में खाना नहीं बनता था। तब किसी आस पड़ोस के लोगों ने बता दिया कि आप किसके घर अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो, उनके घर तो 2-3 दिन तक खाना ही नहीं बनता है, भोजन ही नहीं मिलता है। तब उन्होंने कहा अब ये बात तो तय हो चुकी है, हम मना कैसे करें, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं। तब किसी चतुर आदमी ने कहा कि आप क्यों ना इतनी डिमांड रख दो, इतनी बारात ऐसी होनी चाहिए, इतनी डिमांड रख दो कि ताकि वो खुद पे खुद मना कर दे। तब उन्होंने इतनी डिमांड रखी कि हाथी घोड़े और सबके गले में 9 लखा हार, इतनी डिमांड रख दी कि नरसिंह मेहता जी के लिए ऐसी बारात आनी चाहिए हमारे घर करके। और जिसके हाथ वो पत्र लिखा और उस पर लिख दिया बाहर से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, क्योंकि ये भी भगवान की लीला ही थी। तो नरसिंह मेहता जी के घर जैसे वो पत्र लेके गए और उन्होंने कहा मेहता जी आपका पत्र आया है। तो मेहता जी ने जैसे ही ऊपर से देखा कि जय श्री कृष्ण लिखा है तो वो तो कहने लगे ये पत्र मेरा नहीं है, ये तो ठाकुर जी के लिए आया है। तो उन्होंने खोल के भी नहीं देखा और उन्होंने कहा कि दूसरे का पत्र है, खोल के भी नहीं देखना चाहिए और ना ही पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने ठाकुर जी के सामने रख दिया और वो वही रहा, ठाकुर जी के सामने रखा, उन्होंने खोल के भी नहीं देखा। तब ठाकुर जी महामूर्ति बनकर हिल रहे और कह रहे कि अरे नरसिंह, इस पत्र को खोल के तो देख, इसमें क्या लिखा है, कहाँ से लाएगा इतना हाथी घोड़ा, इसे खोल के तो देख। तब नरसिंह मेहता जी, अब उनको तो बेफिक्र है, उन्हें क्या पता उसमें क्या लिखा है। तब दूसरे पक्ष वाले ने सोचा कि जब आप तो कोई नहीं आया, शायद व्यवस्था हो चुकी है। तब नरसिंह मेहता जी को तो इस बारे में पता ही नहीं था और एक दुबले से पतले से घोड़े का इंतजाम करके, 2-4 बारातियों का इंतजाम करके वो अपने बेटे को घोड़े पर बैठा के ले जा रहे थे। पर उस नगर से, इस नगर से, गलियों से, सब जगह से ऐसी बारात आई, भगवान ने ऐसा इंतजाम किया जैसे 9 लखा हार का, ऐसे राजकुमार ऐसे घोड़ों पर, हाथियों पर आ रहे हैं। नरसिंह मेहता जी ने सोचा कि शायद किसी और की भी शादी है मेरे पुत्र के साथ। तो फिर एक राजा ऐसा बड़े बड़े हीरे जवाहरात पहन के और बड़ा सा इतना घोड़ा लेके आया और इतना सुंदर घोड़ा लेके आया और उसने नरसिंह मेहता जी के बेटे को उस घोड़े से उतार कर उसमें बैठा दिया। तब नरसिंह मेहता जी जोर जोर से हंसने कहने के जय हो, आपने ये इंतजाम कर रखा था, क्योंकि वो भगवान के साथ, वो कभी उन्होंने ऐसे मूर्ति नहीं माना था, वो भगवान के साथ ऐसी लीला उनके साथ होती रहती थी। तो फिर नगरवासियों ने सोचा कि कैसी बारात आई, देखा तो जाए। पहाड़ की चोटी पर चढ़ के उन्होंने जैसे ही देखा तो हाथी घोड़े ऐसी बारात आई थी और सबसे आगे भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया थे हाथी और घोड़ों पर। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए ऐसी बारात निकाली। तो आप सभी की भी अगर बारात नहीं हो रही तो भगवान के सामने रख दो, आपकी बारात ऐसी निकलेगी। तो आज की इस कथा से आपको क्या सीख मिली ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और कथाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और श्री राधे राधे बोलते रहिए।